इबादत का सरंजाम हुआ, ऐन से ऐन इबादत का सरंजाम हुआ। अरे लाम वो लाम के जिस लाम से इस्लाम हुआ, ऐन से ऐन इबादत का सरंजाम हुआ। और ये से यावर हुए बंदों में हर एक मुश्किल में हर एक बंदे की, ये से यावर हुए मुश्किल में हर एक बंदे की। भाई सदके इस नाम के क्या खूब अली नाम हुआ, ऐन से सलवात भी जाओ से बुलंद। खुदा की दलील हो ओ ना था, बकाए दीन खुदा की दलील हो खलील हो ना था, बकाए दीन खुदा की दलील हो ना था। शाम ने मांगी थी इसलिए बैत, यजीद शाम ने मांगी थी इसलिए बैत। भाई उसे हुसैन के हाथों जलील हो, हुसैन के हाथों जलील हो ना था, बकाए दीन। सलवात भेजो आपसे बोला। चार में सर बतौर खास खुदा के नाम पे कितने बराए नाम थे लोग, खुदा के नाम पे
ढोल की दावत में तेज आमते लो खुदा के नाम पे कितने बराए नाम थे और जो एहतमाम ना करते वो जुल अशीरा का भाई पता न चलता कि कितने नमक हराम थे पता न चलता कि कितने नमक हराम थे खुदा के नाम पे सलवात भेजो आवाज़ बुलंद अगर किरदार मैला है तो इज्जत मिल नहीं सकती अगर किरदार मैला है तो इज्जत मिल नहीं सकती और जो पहुंचा दे लबे कौसर वो किस्मत मिल नहीं सकती अगर किरदार मैला है तो इज्जत मिल नहीं सकती और हजारों हज करो या सैकड़ों सजदे नमाजों में हजारों हज करो या सैकड़ों सजदे नमाजों में भाई मगर शबीर के दुश्मन को जन्नत मिल नहीं सकती अगर किरदार सलवात भेजो आवाज़ बुलंद चार मिसरे और सलवात भेजो आवाज़ बुलंद पस्त दुनिया क्या समझ सकती है मेरे हुसैन पस्त दुनिया क्या समझ सकती है मेरे हुसैन भाई बस
इस्लाम है जो भी है किरदार हुसैन। पस्त दुनिया क्या समझ सकती है मेयार हुसैन। और अर्श वाले करते हैं के रोजे का तवाफ। अर्श वाले करते हैं के रोजे का तवाफ। भाई अल्लाह अल्लाह किस कदर ऊंचा है मेयारे हुसैन। पस्त दुनिया क्या समझ सकती है मेयारे हुसैन। और किसकी दोज़ख किसकी जन्नत फैसला खुद कीजिए। भाई वो तरफदार यजीद और ये तरफदार हुसैन। पस्त दुनिया क्या समझ। सलवात भेजो आप सब। एक सलाम बहुत पहली बार ही पढ़ रहा हूँ, कब मेरे दादा अब्बा ने पढ़ा था, उसी अंदाज में कोशिश करूँगा जहाँ तक पढ़ा जाएगा। हैं सलवात भेजो बाबू सब। आखिरी पकड़ी आखिरी। शुद्ध में नफस के जो हवा आती है। आमदो शुद्ध में नफस के जो हवा से सदा आती है। आमदो शुद्ध में नफस के जो हवा पर शबे मेराज नबी है हैरान। लामका पर शबे मेराज नबी है हैरान। वही गुफ्तगू किसकी है और किसकी सदा किसकी है और किसकी सदा आती है। आमदो शुद्ध में नफस के जो हवा आती है। और बुत बने बुत खौफ से माँ बैन हराम। भाई किसी मासूम की लोरी की सदा
मक्का से फिरे अहमद तो पुकारे मूसा, कुछ मुझे बूवे फराइज बखुदा आती है, और उम्मते शहबे नमाजें जो हुई फर्ज 50, भाई मुझको दुश्वार नजर इनकी अदा आती है, और जाइए कीजिए तखफीफ का खालिक से सवाल, आप महबूब हैं और तर्ज़े दुआ आती है, और बोले हजरत मैं कई बार गया और आया, भाई रह गई 5 अब मुझको हया, भाई रह गई 5 अब मुझको हया आती है। आमदो शुद्ध में नफस के जो हवा आती है, और ज़ेर खंजर भी तड़प जाते हैं बेकस शबीर, भाई प्यार हमशीर की रोने की सदा आती है। आमदो शुद्ध में फातिहा। सलवात में नारे सलावत। कैद खाने में जो शह का सर अनवर आया, कैद खाने में जो शह का सर अनवर आया, देख कर उसको सकीना का जो दिलवर कर उसको सकीना का जो दिल भर आया, अरे शोर था बिछड़ों से मिलने के लिए सर आया, फर्क पर गिर पड़ी गश खा के जिगर थे, फर्क पर गिर पड़ी गश खा के जिगर थे, अरे कहती थी छूट गया शिमर से पीछा अम्मा, और मेरे लेने के लिए आए हैं बाबा, मेरे लेने के लिए आए हैं बाबा
आज रुखसत है ये दुखिया बहना बे भाई, आपने सख्त मेरी वजह से ईज़ा पाई। अरे सही बैलान में क्या क्या ना मेरे अरे मेरे रोने से न रातों को तुम्हें ने मेरे रोने से न रातों को तुम्हें ने अरे नींद खोएगी ना अब जान को खोने वाली। अरे गौर में जाती है मजलूम की रोने वाली, गौर में जाती है मजलूम की रोने वाली। और सारा कुनबा है गिरफ्तार मुसीबत भैया। अरे जानती हूँ कि मयसर न कफन होगा। अरे और कुछ फिक्र न मेरे लिए की जो अरे मेरी कफनी को ये काफी है फटा सा कुर्ता, मेरी कफनी को ये काफी है फटा सा कुर्ता। अरे गैर से लेके कफन मुझको नहाशा देना, और इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना। अरे इस फटे कुर्ते में भैया मुझे दफना देना। और मुश्तहर होगी यकीनन मेरे मरने जमा सब होंगे जनाजे पे मेरे अरे ध्यान इतना रहे कुर्बान हो खाए तुम पर। अरे शिमर ने दी जो अजियत नहीं भूले शिमर ने दी जो अजियत नहीं भूले अरे हाथ ताबूत को मेरे न लगाने देना, और शिमर को मेरे जनाजे पे लाने अरे शिमर को मेरे जनाजे पे लाने और मेरे गालों पे अभी तक है तमाचों के निशान। अरे होगी मरकद में भी इस जुल्म पे बेकार अब तो दरबार में आदिल के चली है नाला। अरे जुल्म जो जो हुए रो रो के करूँगे वो जुल्म जो जो हुए रो रो के करूँगे वो अरे तेरे इंसाफ का अल्लाह सहारा है मुझे और बेखता शिमर सितमगार ने मारा है मुझे। अरे बेखता शिमर
सितमगार ने मारा है मुझे कैद खाने में जो दो चार पर्चे पढ़ डाले। अल्लाह सलामत रखे आपको। जनाब सैयद सज्जाद के हवाले साहब जिक्र कर रहे थे। देखिए कबिला बैठे, शायरी की एक मीरास है भैया, लेकिन मैं क्या बोल सकता हूँ फिलहाल कि तेरा बीमार है ये तुझसे दवा मांगे है, तेरा बीमार है तुझसे दवा मांगे है, खाक कदमों की तेरे खाके शिफा मांगे है, मुझको है सैयद सज्जाद रियाही दे दे, बेड़ी कदमों से लिपट कर ये दुआ मांगे है, बेड़ी कदमों से लिपट कर ये दुआ मांगे है। अभी हमारे दो चार शेर पढ़ सकता हूँ सरकार? मैं सोच रहा हूँ दो चार दिन हो रहा है, मैं थोड़े से तो मैं थोड़ा सा अभी मेरे भाई छोटा बिलाल साहब पढ़ रहे थे कि उसको हुसैन के हाथों जलील होना था। ठीक है जी, मैं यहाँ से एक मतलब दो चार शेर पेश करता हूँ कि जलील कैसे होना और कैसे जलील हुए। कि क्या पूछते हो करबो वाला से कि क्या मिला। खुर्शीद भाई जब जिक्र मौला सुना करो ना, अनवर पंजाबी अपने अब्बा के शेर नहीं पढ़ रहा, मौला कायनात के पढ़ रहा है। शेर सुनो तुफ़ा बोलो कि क्या पूछते हो करबो वाला से कि क्या मिला। हसन भाई कि क्या पूछते हो करबो वाला से कि क्या मिला। गाजी मिला, दिलेर मिला, वफा मिला। क्या पूछते हो करबो वाला से कि क्या मिला। गाजी मिला, दिलेर मिला, वफा मिला। ये कह के फौजें भाग रही थी फराज से, हमको तो अलकमा पे भी हैदर खड़ा मिला। ये कह के फौजें भाग रही थी फराज से, ये कह के फौजें भाग रही थी फराज से, हमको तो अलकमा पे भी हैदर खड़ा मिला। सारे शेर छोड़ दूंगा, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ बिलाल भाई की। हमको तो अलकमा पे भी हैदर खड़ा मिला कि कातिल की आंखें फट गई बाजार शाम में, कि कातिल की आंखें फट गई बाजार शाम में। नौके सिना पे सर जो तेरा बोलता मिला, नौके सिना पे सर जो तेरा बोलता मिला। कातिल की आंखें फट गई बाजार शाम में, नौके सिना पे सर जो तेरा बोलता मिला। इतना जलील कर दिया इसको इमाम ने, बैत का कुत्ता फिरने कभी भौंकता मिला। इतना जलील कर दिया इसको इमाम ने, बैत का कुत्ता फिरने कभी भौंकता मिला। आइए हज़रात में दूसरों के साथ बड़े ही अदब और एहतराम के साथ अल्लामा मौलाना रईस हैदर कादरी साहब की बारगाह में मुंतज़िर हुआ है और मामूलियत अपने बयान से मुंतज़िर फरमाएं। जो अपने मखसूस अंदाज में मर्ज़ खाने करके जनाब फातिमा को उनके लाल का पुरसा दे रहे थे। आइए हज़रात में बगैर किसी तस्वीर का आवाज़ तो जनाब हैदर पंजाबी साहब को दिलवाएं और पेश करने से बारगाह में पेश करें। सलवात भेजी मोहम्मद चार में से समाप्त फरमाए कि अल्लाह रे है लुत्फ़ो करम आम अली का, अल्लाह रे है लुत्फ़ो करम आम अली का, और उक्ता कुशाई ये सदा काम अली का। और आलाक की एक बात बताऊं तुझे मोमिन, आलाक की एक बात बताऊं तुझे मोमिन, मुश्किल जो बने कोई तो ले नाम अली का, मुश्किल जो बने काम तो ले नाम अली का। चार मिसरा समाप्त फरमाए कि नबी के तस्करे से जुल्मते काफूर होती है, नबी के तस्करे से जुल्मते काफूर होती हैं, और फ़िज़ाएँ नाराए तकबीर से पुरनूर होती हैं। और मगर जब गर्दिशें दौरा जगड़ लेती हैं इंसान को, अली का नाम लेने से बलाएँ दूर होती हैं, अली का नाम लेने से बलाएँ दूर होती हैं। चार मिसरा समाप्त फरमाए कि अहमद के पसीने से नबी बनता है, अहमद के पसीने से नबी बनता है, और अल्लाह जिसे चाहे वो वली बनता है। और बिखरे हुए औसाफ नबियों के तमाम यकजा किए जाएं तो अली बनता है, यकजा किए जाएं तो अली बनता है। सलावत भेज मोहम्मद वाला।
एक मिसरे इस तरह थी कि मिल गई सजदों को जीनत सैयद सजाद से। अच्छा इसी मिसरे पे चंद से समाज फरमाने हाँ बिल्कुल कि मिल गई सजदों को जीनत सैयद सजाद से, ओज पर पहुंची इबादत सैयद सजाद से, ओज पर पहुंची इबादत सैयद सजाद से, और इतना साइल को अता कर फिर रहे ना एहतियाज, इतना साइल को अता कर फिर रहे ना एहतियाज, सीख ले हतम सखावत सैयद सजाद से। इतना साइल को अता कर फिर रहे ना एहतियाज, सीख ले हातिम सखावत सैयद सजाद से। और नाम नामी है अपने रखा अंतर ज़ैनुल आबिदीन, नाम नामी हमने रखा अंतर ज़ैनुल आबिदीन। जब हुई राज़ी मशीयत सैयद सजाद से, जब हुई राज़ी मशीयत सैयद सजाद से, और साया रहमत रहेगा उसके ऊपर हश्र में, साया रहमत रहेगा उसके ऊपर हश्र में, जिस किसी को है मोहब्बत सैयद सजाद से, जिस किसी को है मोहब्बत सैयद सजाद से। और हथकड़ी हाथों में बेड़ी पाँव में बीमार के, हथकड़ी हाथों में बेड़ी पाँव में बीमार के, इतनी खाइफ थी हुकूमत सैयद सजाद से। हथकड़ी हाथों में बेड़ी पाँव में बीमार के, इतनी खाइफ थी हुकूमत सैयद सजाद से। और वास्ता देकर खुदा से मांगता हूँ इसलिए, वास्ता देकर खुदा से मांगता हूँ इसलिए, पूरी हो जाती है हाजत सैयद सजाद से। और काट डाला हज़रत शबीर ने दस्ते यजीद, काट डाला हज़रत शबीर ने दस्ते यजीद, लेता फिर कैसे वो बैत सैयद सजाद से। काट डाला हज़रत शबीर ने दस्ते यजीद, लेता फिर कैसे वो बैत सैयद सजाद से। और ये बेनमाजी से मुखातिब है ये शेर कि दावाए उल्फत है तुझको फिर भी है सजदों से दूर, दावाए उल्फत है तुझको फिर भी है सजदों से दूर, हश्र में होगी निजामत सैयद सजाद से। और मदाह कोई का सिला हैदर फिर होगा और क्या, मदाह कोई का सिला हैदर फिर होगा और क्या, मिल गया जब कसर जन्नत सैयद सजाद से। माशाअल्लाह वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना लिहाज़ा वमा कुन्ना लिनहतदिया लौला अन हदानल्लाह। लक़द जाअत रुसुलु रब्बिना बिल हक़्क़ वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यदिना व नबिय्यिना मौलाना बिल क़ासिम मुहम्मद वालिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मज़लूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मुहकमि किताबिही व मुत्क़नि ख़िताबिही क़ौलुहुल हक़्क़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लज़ीना युनफ़िक़ूना फ़िस्सर्रा वज़्ज़र्रा वल्काज़िमीनल ग़ैज़ वल्आफ़ीना अनिन्नास वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन। सलावत।
कुरान मजीद का बयान है कि जो लोग इन्फाक करते हैं, ख़र्च करते हैं अल्लाह के बंदों पर, फिस्सर्रा वज़्ज़र्रा, आसानी के हालात में कि जब वो ख़र्च कर सकते हों उस वक्त भी ख़र्च करते हैं, और जब ख़र्च न कर सकते हों उस वक्त भी ख़र्च करते हैं। वल काज़िमीन अल गैज़, और गुस्से को पी जाते हैं, वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, अल्लाह नेकी करने वालों को दोस्त रखता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक छोटी सी बहस, कोई बड़ी तवील बहस नहीं है, छोटी सी बहस मगर एक काम आने वाली बहस जो नौजवान नस्ल के काम आ जाए कि क़ुरान का बयान ये है कि अल्लज़ीन युनफ़िक़ूना, जो लोग वो लोग कि जो ख़र्च करते हैं, इन्फ़ाक़ करते हैं अपने उस वक्त में भी कि जब वो फराखी होती है, उनके यहाँ दौलत की फरावानी होती है, और उस वक्त में भी कि जब वो तंगदस्त होते हैं, यानी तंगदस्ती में भी खर्च करते हैं और फराखी में भी खर्च करते हैं। यानी उनके यहाँ जब फराखी होती है तो कंजूसी का जज्बा नहीं होता, और जब तंगदस्ती हो तो न होने का खौफ नहीं होता। ऐसे लोग के जो किसी भी हालत में खर्च करने से बाज नहीं आते, वो खर्च करते हैं अल्लाह की मखलूक पर। उनके पास जितना है उसको लुटा देते हैं अल्लाह की मखलूक पर। याद रखें, इंसान ज़िल्लत का शिकार होता है कंजूसी से। अरे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, इंसान ज़िल्लत का शिकार होता है कंजूसी से, और इज़्ज़त का मकाम हासिल करता है सखावत से। अरे आले मोहम्मद के दुश्मनों में कंजूसी के अलावा कुछ न था, अहले बैत में सखावत के अलावा। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तवज्जो है आपकी? आले मोहम्मद में सखावत ही सखावत थी। अरे आले मोहम्मद की सखावत तो मशहूर सखावत है। अमा इतना बड़ा सखी कायनात वालों ने देखा नहीं होगा जैसे अहले बैत हैं। अरे कुरान ने आवाज़ दी कि फराखी के ज़माने में खर्च करना और बात है, तंगदस्ती के ज़माने में लोगों की ज़रूरतों को पूरा करना और बात है। अमद वो दुनिया के सखी हैं, वो दुनिया के दौलतमंद हैं, वो दुनिया के सखी हैं कि जिनके दरवाजे पर इंसान नज़र आते हैं। क्या कह रहा हूँ, जिनके दरवाजे पर इंसानों की भीड़ लगी रहती है, वो दुनिया के सखी हैं, दुनिया के दौलतमंद हैं कि उनके दरवाज़ों पर मांगने वाले जो आते हैं तो वो इंसान आते हैं, दुनिया वाले आते हैं। आले मोहम्मद को खुदा ने ये शरफ अता फरमाया कि दुनिया वाले भी आते हैं, आसमान वाले भी आते हैं, जो ज़रूरतमंद है वो भी आते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो भी। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद, अजीब बात कह रहा हूँ मैं। आले मोहम्मद का दरबार, आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा, अहले बैत अलैहिस्सलाम का दरवाज़ा इतना अजीम दरवाज़ा है कि यहाँ पर दुनिया वाले भी आते हैं मांगने के लिए, दुनिया वाले भी आते हैं, और यहाँ पर आसमान वाले भी आते हैं, आसमान वाले भी आते हैं। और मैंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया था, जिन्हें ज़रूरत है वो भी आते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो भी आते हैं।
कैसा कोई कह सकता है कि ये कैसे हो सकता है? मैं आपसे पूछता हूँ, फरिश्ते रोटियां खाते हैं क्या? अरे रे और तो करें, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, अल्लाह अकबर। जिन्हें ज़रूरत होती है वो भी आते हैं, जिन्हें ज़रूरत नहीं होती वो भी आते हैं। फरिश्ते रोटियां खाते नहीं हैं मगर मांगने ज़रूर आते हैं। अरे गौर नहीं किया आपने कि फरिश्ते रोटियां खाते हैं? आप बताएं, खाते हैं? नहीं खाते, मगर मांगने आ गए यहाँ पर। यहाँ मांगने के लिए आए, कहाँ आए हैं? अहले बैत अलैहिमुस्सलाम के दरवाज़ा अक़दस पर, पाकीज़ा तरीन दरवाज़ा है। अरे इससे पाकीज़ा की और क्या होगी कि इनका दरवाज़ा अल्लाह का दरवाज़ा कहलाता है। अरे सलावत बड़े मोहम्मद, अरे तवज्जो फरमाए, मैं बात करने जा रहा हूँ। जिन्हें ज़रूरत है वो भी आते हैं और जिन्हें ज़रूरत नहीं है वो भी यहाँ से मांगते हैं। रोटी फरिश्ते कभी नहीं खाते मगर मांगने के लिए वो भी आए हैं। अरे तुम्हें क्या ज़रूरत है? नहीं, ज़रूरत नहीं। बहुत बड़ी बात कहने जा रहा हूँ, संभाल कर रखिएगा कि फरिश्ते वही करते हैं जो हुक्म इलाही होता है। अरे गौर नहीं किया मैं क्या कह रहा हूँ? अरे गौर फरमाएं, फरिश्ते वही करते हैं जो अल्लाह का हुक्म होता है। इसके मानी ये हुए कि दरवाज़ा आले मोहम्मद पर फरिश्ते अपनी मर्जी से नहीं आए, बल्कि अल्लाह ने हुक्म दिया, अम्र किया कि दरवाजे पर जाओ और भिखारी बन के जाओ, ताकि किसी मांगने वाले को ये शऊर न रहे कि इनके यहाँ मांगना बिदअत है। अरे हुक्म इलाही है कि यहाँ से मांगो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अली अली। तवज्जो है? कोई बेशऊरा ये न कह दे, कि कोई बेशऊर बशर ये न कह दे और फिर उसके बेशऊरियत को या लाशऊरियत को इस्तिहाद खता इस्तिहादी का नाम न दे दिया जाए। ये कौन समझेगा? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। हाय 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 हाय। मिसाले कोहे निदा, अरे मसीह भैया एक शेर सुन लो। मिसाले कोहे निदा, मिसाले कोहे निदा एक फसाना बन जाऊं, मिसाले कोहे निदा एक फसाना बन जाऊं, मैं गूंज गूंज के मर जाऊं और सुनाई न दूं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो फरमाए बंदा नवाज। तो मैं अर्ज कर रहा था आपकी खिदमत में कि शऊर जागता रहे कि इनके यहाँ मांगना बिदअत नहीं है, हराम नहीं है। अरे इंसानों की तो औकात क्या है? खुदा चाहता है कि पाकीज़ा फरिश्ते मांगे। अरे क्या कह रहा हूँ, ताकि इंसानों को ये शऊर रहे कि कहीं से मिले या ना मिले, इनके दरवाजे से ज़रूर मिलता है। और ये भी तो कमाल की बात है कि जहाँ पर कोई नहीं देता किसी दरवाजे पर, वहाँ कभी साइल नहीं आता। भाई ये साइल अगर आया, मिसाल के तौर पर किसी ऐसे दरवाजे पे आया, दरवाज़ा खटखटाया और उसने कहा कि मुझे दो दो दो, और वहाँ से उसे न मिले तो हो सकता है दूसरी बार चला आए, और अगर दूसरी बार भी न मिले तो तीसरी बार हिम्मत न करेगा उस दरवाजे पर मांगने की। माँ हो सकता है बहुत ज़्यादा हिस्स मुर्दा हो तो मांग सकता है, मगर अगर तीसरी बार भी न मिले तो मुंह बिसूरता हुआ जाएगा। पता नहीं कैसे आदमी भी है कि नहीं है। बताओ, हम इनसे बार बार इनके दरवाजे पे मांग रहे हैं मगर देता नहीं है। याद रहे, मांगने वालों की भीड़ कभी कंजूसों के दरवाजे पे नहीं मिलती। अरे मैं क्या कह रहा हूँ? मांगने वाले
बखीलों के दरवाज़ों पे नज़र नहीं आते, सखियों के दरवाज़ों पे रहते हैं, हर जगह पे नहीं रहते, सखियों के दरवाज़ों पे मांगने वाले रहते हैं। अब कोई ये ना कहे कि तुम शाह अली मदद क्यों कहते हो। अगर एक बार बुलाने पर, 2 बार बुलाने पर, 3 बार बुलाने पर अगर अली मदद के लिए ना आते तो हम 4थी मर्तबा आवाज़ ना देते। हमारा बार बार बुलाना दलील है कि बुलाना हमारा काम है, आना उनका काम है। तवज्जो है, तवज्जो फरमाए। तो मैं जब चलने लगा यहाँ के लिए तो मैंने एक आज तबसरा किया छोटा सा कि क्या पढ़ना चाहिए। तो मासूम ने निहायत मासूमियत से कहा कि अगर ये ऐसा है तो शेर ज़्यादा हो जाए। तो चूँकि शब विलादत है ये, है ना, आगे आयत है, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। और हम अभी इतने बड़े आलिम नहीं हुए हैं कि विलादत को शहादत में बदल दें। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एक तालिब इल्म है, तो आप अंदाज़ा फरमाएं कि रोटियां कहाँ से लेके जा रहा है, अहले बैत के यहाँ से लेके जा रहा है, और बड़ा बन के नहीं ले जा रहा है, छोटा बन के जा रहा है। यानी आले मोहम्मद के दरवाजे पर अकड़ के मत आना, बड़े बन के मत आना, छोटे बन के आना। इसलिए कि बड़े बन के आओगे तो मरह अलग हो गया, हब अलग हो गया, और छोटे बन के आओगे तो कोई मूसम बन जाता है, कोई मूजर बन जाता है, कोई सलमान बन जाता है, कोई मिक़दाद बन जाता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद व तवज्जो बंदर आवाज़। अहले बैत के दरवाजे पर बड़ा बन के नहीं आया जाता, छोटा बन के आया जाता है। छोटे बन के आओ, बड़े बन जाओगे, वरना बड़े बड़े मारे गए बूज़े आले मोहम्मद में, बड़े बड़े मारे गए, और कुछ तलवार से मारे गए, कुछ पत्थरों से मारे गए। अरे सलावत तो बड़े मोहम्मद आले मोहम्मद का तवज्जो है, अल्लाह अकबर। तो आइए, मैं चूँकि शब विलादत है और मसाइब में पढ़ूँगा नहीं, मैं कोशिश करूँगा कि मसाइब ना पढ़ूँ, इससे कि मौला का फरमान है कि हमारी खुशी में खुश, अभी मुझसे बेहतर तो आप जानते हैं, हमारी खुशी में खुश और हमारे गम में मगमूम होने वाला ही हमारा शुक्रिया है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाय हाय, रोटियां जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं? आसमान पे जा रही हैं। जिन्हें ज़रूरत नहीं है रोटी की, वो रोटी ले जा रहे हैं। इसका मतलब है कि अल्लाह अपनी जन्नत को किसी गरजमंद के लिए रोटियों से भी सजा रहा है। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह अकबर, अल्लाह है। गौर फरमाया आपने। आइए दबीर सीतापुरी साहब के मैं 2-3 शेर सुनाता हूँ। खुदा गरीक़ रहमत करे, करवट करवट जन्नत अता फरमाए। ये आप लोगों ने तो सुना है खूब उन्हें, ये छोटे बच्चों ने नहीं सुना है। बहुत प्यारे तरन्नुम से पढ़ते थे और बहुत खूबसूरत लहजा था शेर कहने का। मैं शेर सुना रहा हूँ उनका कि किरदार को मेराज पे पहुँचाओ तो जाने, पूरी नज़्म चैलेंज है। किरदार को मेराज पे पहुँचाओ तो जाने, एक कौम में माबूद भी कहलाओ तो जाने। अरे क्या बड़ी बात कही है। किरदार को मेराज पे पहुँचाओ तो जाने, एक कौम में माबूद भी कहलाओ तो जाने। शेर सुनेंगे, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, बस सुने।
किरदार को मेराज पे पहुंचाओ तो जाने एक कौम में माबूद भी, ये सामने दीवार अभी शक जो हुई है, बेखौफ इसी दर से गुजर जाओ तो जाने। अल्लाहू अकबर। ये सामने दीवार अभी शक जो हुई है, बेखौफ इसी दर से गुजर जाओ तो जाने। और घर नरगे में हो, घर नरगे में हो, रात हो और तुम तने तन्हा। अरे गौर करें, घर नरगे में हो, घर नरगे में हो, दुश्मनों के नरगे में घिरा हुआ हो, घर नरगे में हो, रात हो और तुम तने तन्हा, तासुबहू नहीं, 2 घड़ी सो जाओ तो जाने। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अली अली। घर नरगे में हो, रात हो और तुम तने तन्हा, तासुबहू नहीं, 2 घड़ी सो जाओ तो जाने। शेर सुनेंगे कि इतराओ न एहसान गरजमंदों पर करके। क्या लफ्ज रखा है, इतराओ, ज़बान देखिए, इतराओ न एहसान गरजमंदों पर करके। दूसरा मिसरा, इतराओ न एहसान गरजमंदों पर करके, अल्लाह के घर रोटियां भिजवाओ तो जाने। तवज्जो है आपकी। अल्लाह इतराओ न एहसान गरजमंदों पर करके, अल्लाह के घर हाय 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 रोटियां भिजवाओ तो जाने। इस कैडर के लोग होंगे कहाँ? ये सबकी रोटियां अल्लाह के यहाँ नहीं जाती, सबकी रोटियां अल्लाह के यहाँ नहीं जाती। और आले मोहम्मद सबके जैसे नहीं है। अरे नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, सबकी रोटियां अल्लाह के यहाँ जाती नहीं हैं। और अहले बैत सबके जैसे नहीं है, सबके जैसे नहीं है अहले बैत। अहले बैत अहले बैत हैं, अहले बैत का जैसा कोई नहीं है। जिस तरह पूरी कायनात में कुरान जैसी किताब नहीं, क्या कह रहा हूं, जिस तरह पूरी कायनात में कुरान जैसी किताब नहीं, उसी तरह मोहम्मद जैसा रसूल नहीं, उसी तरह किसी नबी की औलाद नहीं है, अहले बैत जैसी किसी नबी की औलाद नहीं है। नहीं, मैं दलील दूंगा, एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुने सुने, जिस तरह कुरान जैसी कोई किताब नहीं है, उसी तरह मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा कोई रसूल नहीं है। और जिस तरह रसूल लाजवाब है, वैसे ही उस रसूल की आल लाजवाब है, आल लाजवाब है। मैं दलील दूंगा, 2 दलीलें, और लेके बच्चे चले जाएं। किसी नबी की शरीयत में ये नहीं रहा कि उस पर दुरूद पढ़ा गया हो, किसी नबी पर नहीं। ये हमारे रसूल को शरफ हासिल है कि वो उन पर दुरूद परवरदिगार भी पढ़ता है, फरिश्ते भी पढ़ते हैं, मोमिनीन भी पढ़ते हैं। और दुरूद अकेले मोहम्मद पर नहीं है। हाय हाय, अल्लाहु अकबर। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। अकेले रसूल पर दुरूद अकेले रसूल पर है। नबी ने कहा नहीं, ऐसा मत करना। किसी ने पूछा सरकार हमें सलाम करना तो आता है? नहीं नहीं, हालात ऐसे ही है। हमें सलाम करना तो आता है आपको, मगर दुरूद पढ़ना आप पर नहीं आता। जो उम्मत आयत उतरने के बाद भी सलीके से दुरूद न पढ़ सके, वो नबी के जैसी कैसे हो जाएगी? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले, तवज्जो फरमाए।
हुजूर हमें आप पर सलाम पढ़ना आता है, लेकिन आप पर दुरूद पढ़ना, आप बताएं कि आप पर कैसे दुरूद पढ़ें। तो सरकार रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, देखो मुझ पर दुरूद ऐसे पढ़ो कि उसमें आल मेरी शामिल हो। आल के अलावा दुरूद ना चाहिए, आल के अलावा दुरूद नहीं, ऐसा हो कि उसमें आल मेरी शामिल हो। जो रसूल दुरूद को अपनी आल के बगैर न लेता हो, वो तुम्हारी नमाजों को दुरूद के बगैर कैसे? अरे सलावत पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद में, तो जो मेरे साथ रहे बस। हाय हाय हाय। 2 लफ्ज़ कुरान में इस्तेमाल हुए हैं। आल पर दुरूद है, कोई इनकार कर सकता है? नहीं, इससे कि हदीस मौजूद है, तमाम बड़ी बड़ी किताबों में हदीस मौजूद है, बैनल फरीक़ैन, सुन्नी शिया दोनों के यहाँ। चुनाचे बरादरान अहले सुन्नत का आप खुतबा जुमा सुनिए कभी, तो वो दुरूद वही पढ़ते हैं जो आप और हम पढ़ते हैं। हाय गौर करें, है ना, खुतबा सुनिए तो दुरूद वो नहीं पढ़ते लंबा वाला दुरूद इब्राहिमी, वो दुरूद वही पढ़ते हैं जो हम और आप पढ़ते हैं, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अब इसके बाद कितने भी दुरूद पढ़ लीजिए, बात तो तमाम हो चुकी, मगर वो पढ़ते हैं। और इसका मतलब यह है कि बरादरान अहले सुन्नत के यहाँ भी दुरूद है, शियों में भी दुरूद है, और वैसे सलाम भी रसूल पर है, रसूल पर सलाम भी है। चुनाचे बरादरान अहले सुन्नत के बुज़ुर्ग उलमा ने लिखा कि अपनी ज़िंदगी में कम से कम रसूल पर 1 मरतबा सलाम ज़रूर पढ़े। तो अब मेरा सवाल है कि एक ही आयत है, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि, उस पर दुरूद पढ़ो, वसल्लिमू, उस पर तस्लीम पढ़ो, उस पर सलाम पढ़ो। तो जब दुरूद में आल शामिल है तो सलाम में भी आल नहीं नहीं नहीं, सलाम में भी लामाला एक ही आयत है, तो आयत में 2 हुक्म अलग अलग नहीं है। वसल्लिमू तस्लीमा, तुम रसूल पर सलाम भी पढ़ो। तो अगर रसूल पर सलाम है तो किसी ने कहा आल पे सलाम कैसे होगा, आल पे सलाम नहीं होगा। नहीं, मैं कह रहा हूँ सुने, कुरान का नज़रिया ये है, एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। इरशाद होता है वह सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन, नूह पर सलाम पढ़ रहा है परवरदिगार जनाब नूह पर। सलामुन अला इब्राहीम, इब्राहीम पर सलाम हो, कुरान मजीद की आयत है। नूह पर सलाम है, इब्राहीम पर सलाम है। वह सलामुन अला मूसा व हारून, मूसा और हारून पर सलाम, यानी मूसा पे भी सलाम, हारून पे भी सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम पे भी सलाम, जनाब नूह पर भी सलाम। इसके मानी ये हुए कि खुदा जब सलाम भेजता है तो नबियों पे भेजता है। अरे गौर नहीं किया, सलाम जब भेजता है तो नबियों पे भेजता है, यानी कम दर्जे वालों पर खुदा का सलाम नहीं होता। और अब आयत में पढ़ रहा हूँ वह सलामुन अला इलियासीन, गौर ही नहीं किया आपने, कुरान को डीपली पढ़ेंगे तो पहुंचेंगे। सलामुन अला इलियासीन है कि नहीं कुरान में, सलामुन अला इलियासीन ये कुरान में है, कुरान में है। यासीन कौन है? हाय हाय, अरे मैं क्या कर, यासीन सरकारे दो आलम है, इलियासीन आले यासीन है। अरे गौर तो करे, मैं क्या कर रहा हूँ, इलियासीन आले यासीन है। इमाम रिज़ा अलैहिस्सलाम ने इस्मत की दलील में एक मंजिल पे ये फरमाया कि अल्लाह नबियों पे सलाम भेजता है। अब सोचो, अल्लाह ने आले यासीन पे सलाम भेजा है,
सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। सलामुन सलामुन अला इलियासीन, सलामुन अला इलियासीन है, ये बैठे हैं नौगामे के, और इनके बराबर में है अमरोहा, और अमरोहे का कोई ना कोई होगा ज़रूर, नहीं मासूम के अलावा खैर मासूम चाहिए ना। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। पैगंबर बराबर में, अब वो ज़िला वही है, पैगंबर ही चला गया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, उन्होंने लिखा इलियासीन का इमला क्या होना चाहिए आप बताएं। अलिफ लाम, लाम के साथ ये मरबूत होना चाहिए और सीन ये होना चाहिए, ऐसे होगा ना इलियास। लेकिन जहाँ जहाँ कुरान में देखेंगे आप, अलिफ, अलिफ के बाद लाम है और यासीन फिर बनाया अलग से। अरे गौर नहीं कर रहे मैं क्या कह रहा हूँ, बहुत अहम बात है, सोचने वाली बात है ये फिक्री बातें हैं, और ये पढ़ने से नहीं बहुत सोचने से मिलती हैं। और जब तक मौला मदद न करे तो कशकोल खाली रहता है। अब मैं फिर आपको बता रहा हूँ, अलिफ, अलिफ, अलिफ के बाद है लाम, लाम के अलिफ के नीचे है हमज़ा, उसके नीचे है ज़ेर, और ये लाम है जज़्म, क्या हो गया इल, इल हुआ ना। अब यासीन वो यूं करके लिखा लंबा वाला, ये अलवैया सीन, ये सीन, ठीक है। यासीन ये इल अलग है, हाय हाय यही तो है, और यासीन अलग है, तो इल और यासीन का मजमुआ है। जबकि इलियासीन लिखना चाहिए अलिफ लाम और लाम के साथ ये अल ज़बरिया सीन ये बनाना चाहिए, मगर वैसे नहीं लिखा, अलिफ लाम और फिर यासीन। तो इसका मतलब है यासीन अलग है, इल अलग है, इसी इल को हाल कर लीजिए। सलामुन अला आले यासीन, सलाम हो आले यासीन पर, सलाम हो आले। अब सोचो कि यासीन कौन है। अरे आयत पढ़ रहा हूँ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, यासीन वल कुरानिल हकीम, इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ए आए यासीन, ये यासीन कौन है? सरकार का लक़ब है, सरकार का लक़ब है यासीन, यासीन। अब सोचो सरकार अगर यासीन है तो आले यासीन कौन? सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सलामुन अला इलियासीन, आले यासीन हैं अहले बैत अलैहिमुस्सलाम। आले यासीन जैसे मुस्तफ़ा के बाद या मुस्तफ़ा के पास, पैगंबर के पास कभी कोई सवाल करने वाला इल्मी हो, खाली नहीं जाता, रसूल जवाब देते हैं, वैसे ही आले यासीन है, वैसे ही। और जिस इल्म से वो देखते हैं उसी इल्म से ये देखते हैं। इल्म खुदा के वारिस को मोहम्मद कहते हैं, इल्म वारिस के इल्म मोहम्मद के वारिस को अहले बैत कहते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। या मैं लफ्ज़ बदल देता हूँ कि इल्म इलाही के सरचश्मे को मोहम्मद कहा जाता है और मोहम्मद के इल्म के सरचश्मे को, ये इल्म इलाही के वारिस, इल्म इलाही के मालिक मोहम्मद मुस्तफ़ा, मोहम्मद मुस्तफ़ा के इल्म के वारिस और मालिक आले रसूल। बस इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, हाय हाय हाय, के पास एक ख़त आया। ये किसका है? अली इब्न यक़तीन का। अली इब्न यक़तीन ने लिखा इमाम को, और हारून रशीद का ज़माना है। अली इब्न यक़तीन ने लिखा, मौला मौला
वुज़ू कैसे करें, मौला वुज़ू कैसे करें? तो इमाम ने जवाब में लिखा, वुज़ू तुम्हारा वही है जो हुकूमत का वुज़ू है। अरे सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। जिस तरह तुम्हारा हाकिम और तुम्हारे हाकिम की रियाया वुज़ू करती है वैसे वुज़ू करो। अली इब्न यकीन ने देखा और देखने के बाद कहा, है ये हमारा वुज़ू तो ऐसा नहीं हो सकता। मगर फिर सोचा कि इमाम हुक्म दे रहे हैं, लिहाजा वैसे ही करेंगे जैसा इमाम ने बताया है। अरे शऊर शियत है ये। अरे लफ्ज़ मैंने इस्तेमाल किया, कौन समझेगा? शऊर शियत है ये। शियों में यही शऊर होना चाहिए, अपनी मर्जी का दखल न हो, इमाम के हुक्म का दखल होना चाहिए। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। शऊर होना चाहिए, शियत। मैं लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ, खुदा करे कि पहुँच जाए। शियत शऊर का नाम है, जिसमें शऊर नहीं वो शिया नहीं हो सकता। जिसमें शऊर न हो उसे शियत का दावा करने का हक नहीं है। इसीलिए इमाम ने अलग अलग बता दिया कि वो हमारा शिया नहीं है, मुहिब है। मुहिब और होते हैं, शिया और होते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाय हाय। अली इब्न यकीन ने लिखा इमाम को कि मौला वुज़ू कैसे करूं? तो इमाम ने लिखा, तुम्हारा वुज़ू वही है जो हुकूमत का वुज़ू है, जैसे हाकिम वुज़ू करता है वैसे ही करना। अच्छा, मैं कहा ठीक है। ये वुज़ू वैसे ही करते रहे। हारून रशीद के दरबार में इनके दुश्मन बहुत थे। बाज़ लोग जानते थे कि ये हाकिम को इमाम नहीं मानते, मदीने वाले को इमाम मानते हैं, मूसा कासिम को इमाम मानते हैं। सलावत तो पढ़े मोहम्मद वाले। मूसा कासिम को इमाम मानते हैं। तो उन्होंने शिकायत की अब्बासियों ने और दूसरे लोगों ने। तो बादशाह ने कहा, चलो तो तुम बार बार कहते हो और मैं नहीं मानता इसको कि वो हमारे मसलक के आदमी नहीं है, हमारे मसलक के हैं। अली इब्न यकीन हमारे ही मसलक के हैं। तो कह लगे कभी तजर्बा करके देख लेना। तो एक रोज़ हारून ने कहा, अली आज तुम रुक जाओ, हुकूमत का काम है, कुछ इसे निपटाना है और इसको निपटा लेते हैं, ये काम पेंडिंग है। अली इब्न यकीन ने कहा ठीक है, जैसा आपका हुक्म हो। तो अली इब्न यकीन और वो दोनों बैठे हुए काम कर रहे हैं, हारून और अली इब्न यकीन के। एक मरतबा अली इब्न यकीन ने कहा, हारून ने कहा कि अब दोपहर का वक्त हो गया है खाने का और आराम का, तो तुम आराम करो, खाना खाओ, नमाज वगैरह पढ़ो, मैं भी नमाज वगैरह पढ़ता हूँ और आराम करता हूँ। सुनिए, हारून उधर चला गया, ये अपने वहीं पे बैठे रहे। हारून ने उस रोज़ तय किया था कि मैं देखूंगा कि अली इब्न यकीन वुज़ू कैसे करते हैं और नमाज कैसे पढ़ते हैं। वो एक रोज़न से देख रहा था, दीवार में रोज़न है, सुराख है, सुराख से देख रहा है। इन्होंने जो वुज़ू की तैयारी की और वुज़ू करने के लिए ये तैयार हुए और इन्होंने आस्तीन चढ़ाई और वही वुज़ू किया जो हुकूमत का था। अरे गौर नहीं किया आपने? गौर करें क्या बात है। हुकूमत का वुज़ू जो था, हाकिम जैसे वुज़ू करता था, रियाया जैसे वुज़ू करती थी, इन्होंने वैसे ही वुज़ू किया। बस जैसे ही वुज़ू कर रहे थे और इन्होंने पाँव धोए, वुज़ू का आखिरी हिस्सा पाँव धोना, जैसे ही उन्होंने पाँव धोए, वो बादशाह एक मरतबा इनके रूम में दाखिल हुआ और दाखिल हो के कहता है, अली इब्न यकीन ये दुश्मन है जो रोज़ मुझे बरगलाते हैं, मगर आज साबित हो गया तू तो हमारे दीन पर है। आज इनके समझ में आया कि मौला ने क्यों लिखा था।
और कुछ दिनों के बाद मौला इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक ख़त आया कि अली इब्न यक़तीन, वज़ू वो नहीं है जो हुकूमत करती है, वज़ू वो है जो मैं आज लिख रहा हूँ। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। उस तरह वज़ू न करना, वो हुकूमत का वज़ू है, हमारा वज़ू नहीं है। यह है इल्म इमाम कि यहाँ है चाहने वाला और दूर से बैठ के उसकी हिफाजत फरमा रहे हैं, इसी को इल्म इमाम कहते हैं। आइए एक मंजिल और है, बस यहीं पे आप आज रुक जाएंगे। एक सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद, तवज्जो फरमाए। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम की शब विलादत है। मूसा नाम है और काज़िम लक़ब है। मूसा नाम है और काज़िम लक़ब है। और मैंने आयत का जिसका इंतखाब किया है उसमें काज़िम मौजूद है। वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाने वाले हैं। गुस्से को काज़िम कहते हैं, किज़्म काज़िम कहते हैं गुस्से को पी जाने वाला। जो गुस्से को पी जाए वो काज़िम होता है। बलाफीन अनिन्नास, और लोगों को मुआफ़ कर देते हैं। अरे यही तो दस्तूर है अल्लाह वालों का कि कभी गुस्सा नहीं होते, गुस्सा आता है तो पी जाते हैं, अगर कोई गुनहगार आता है तो मुआफ़ कर देते हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? बस ये मैं वाक़या सुनाई देता हूँ, आपकी खिदमत में अर्ज़ कर देता हूँ कि इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम 148 में सन 148 हिजरी में इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की शहादत हुई है। और उस वक्त जो बादशाह था वो मंसूर दमानिकी था। मंसूर दमानिकी वो शातिर और सफ़ाक आदमी है कि जिसने बहुत से शियों का खून बहाया, सादात का खून बहाया, मवालिया ने अहले बैत का खून बहाया। सफ़ाक आदमी है, ठीक है। और आपको एक और हैरत की बात बता दें कि 30 साल, कितने 30 इयर्स ये इमाम जाफ़र सादिक़ के हल्क़े दर्स में रहा है। 30 साल हल्क़े दर्स में रहा है। इमाम के तमाम मामलात का इल्म है इसको। इमाम किस तरह से दर्स देते हैं, किस तरह से उलूम आले मोहम्मद और मोहम्मद आले मोहम्मद को पहुंचाते हैं, इसे इल्म जानता है, तरीक़े को पहचानता। 30 साल इमाम के पास बैठा है। हर ने गौर नहीं किया, हर बैठने वाला मोतबर नहीं होता। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, न पास बैठने वाला मोतबर होता है, न पास सोने वाला मोतबर होता है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अरे तवज्जो, हर आदमी मोतबर नहीं होता। 30 साल इमाम अलैहिस्सलाम के हल्क़े दर्स में रहा है, जिसका नाम मंसूर दमानिकी है। इंतहाई दुश्मन अहले बैत, पहला अब्बासी हुकूमत का पहला ताजदार सिफा है और सिफा के बाद दूसरा मंसूर दमानिकी है। तकरीबन 25 से 30 साल इसका दौर हुकूमत है, लंबा पीरियड है। उसमें इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम की जब शहादत वाक़ हुई तो इसकी बदमाशी ये मुलाज़ा फरमाए कि इसने हाकिम मदीना को लिखा, जिसका नाम मोहम्मद बिन सलमान है। क्या है? मोहम्मद बिन सलमान, हाकिम मदीना को। ये मैंने तफसील एक वीडियो क्लिप पर, आजकल हम इस पर ज़रा एक्टिव हो गए हैं यूट्यूब पर, उसमें हमने ये शेयर की है। अच्छा, हम करते ही हैं, मिर्ज़ा साहब क्या करें, कुछ ना कुछ तो होना चाहिए। तबलीग अहले बैत किसी भी तरह से होना चाहिए। तो हमने अच्छा, आदमी भी बड़े मोमिन लोग हैं, हम फेसबुक पे एक्टिव हुए। ये बात किसी को बताई नहीं, आपको बता देते हैं, चूँकि जाफराबाद से पुराना रब्त है हमारा, लिहाजा बता देते। ये बुज़ुर्ग लोग बैठे हुए हैं, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर, ये लोग जानते हैं। तो हम फेसबुक पे एक्टिव हो गए।
रमज़ान के आखिर में, नहीं 15-16 रमज़ान से हम फेसबुक पर एक्टिव हुए। एक दोस्त ने हमसे कहा कि ऑनलाइन महफ़िल पढ़ें, हम महफ़िल करते हैं, हमने इसलिए महफ़िल पढ़ दी। पहला तजुर्बा था, वो हो गई महफ़िल। उसके बाद हम बार बार पढ़ते रहे, लोग बार बार पढ़वाते रहे। तो किसी ने हमारे फेसबुक अकाउंट को हैक किया, उससे हमारा नंबर डिलीट किया और उनको फेसबुक को ये लिखा कि ये आदमी कोरोना में काम आ गया है, ही इज़ नो मोर। उन्होंने हमारा अकाउंट ही मेमोराइज कर दिया। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। हाँ, मेमोराइज कर दिया, अकाउंट ख़त्म हो गया हमारा। वह बड़ा दिल टूटा, इतनी मेहनत की थी हमने। मगर फिर ख्याल आया, शेर सुन लें कि शमे खिरत ख्याल के अंजुम जिगर के दाग, शमे खिरत ख्याल के अंजुम जिगर के दाग, जितने चराग हैं तेरी महफिल से आए हैं। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी? या एक शेर और सुनने याद आ गया है कि मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, मैं किसके हाथ पर अपना लहू तलाश करूं, तमाम शहर ही पहने हुए हैं दस्ताने। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। मैं किसके हाथ पर? तो अभी तक ये हमारा यूट्यूब चैनल किसी ने बनाया था, मेहरबान तो हैं हमारे। फेसबुक भी किसी ने बनाया था, हम उस पर एक्टिव ही नहीं थे। वो तो लॉकडाउन की मेहरबानी थी जो हो गए, वरना फुर्सत ही कब होती है। इसी तरह यूट्यूब चैनल जो हमारा है रईस अहमद जारचवी ऑफिशियल, वो सन 2016 में किसी ने बनाया था, मैं पता ही नहीं था। मगर जब कोई एक बच्चा बैठा हमारा बनाने के लगा, आपको तो ये बना हुआ है अकाउंट, आपका ये मौजूद है, रईस अहमद के नाम से है, तो मैंने उसका नाम ज़रा सा तब्दील किया और अब उसका नाम रईस अहमद जारचवी ऑफिशियल है। और उस पर मैं ये छोटे छोटे क्लिप इमाम की विलादत और शहादत पर भेजता रहता हूँ ताकि बच्चों को मालूमात फराहम रहे। उसी में मैंने परसों ऐड किया और उसमें मैंने ये बयान किया कि इमाम अलैहिस्सलाम के हल्क़े दर्स में है कौन? मंसूर दवानिकी। और जब ये बादशाह बना तो इसने मदीने के गवर्नर को लिखा, सुने इमाम कैसा होता है। मदीने के गवर्नर को लिखा कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने अपना वसी मुकर्रर किया हो उसका सर कलम करके मेरे पास भेज दो। क्या लिखा? कि जिसको इमाम अलैहिस्सलाम ने, इमाम जाफ़र अलैहिस्सलाम ने, सादिक़ आले मोहम्मद ने अपना वसी नामज़द किया है, उसका सर मेरे पास भेज दिया जाए। लेकिन इमाम ने अपनी शहादत से पहले वसीयतनामा बनाया और अपने घर बार और जायदाद की देखभाल के लिए 5 आदमियों को मुअय्यन किया। अरे इसको कहते हैं इमाम। 5 आदमी कि ये 5 आदमी मेरे घर बार और मेरी जायदाद की देखभाल करेंगे। पहला नाम मंसूर दवानिकी का लिखा। अरे क्या सुन रहे हो भाई, क्या सुन रहे हो? सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। सुनिए, पहला नाम लिखा मंसूर दवानिकी। मेरे उमूर में मंसूर दवानिकी मेरा जानशीन होगा। मारे गए। अरे गौर करें, हिकमत किसे कहते हैं? ये हिकमत बालिगा है। दूसरे नंबर पे लिखा कि मेरे बाद मेरे उमूर की देखभाल करने वाला जो मेरा जानशीन होगा वो मदीने का गवर्नर मोहम्मद बिन सलमान। अरे गौर करें, सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। तवज्जो फरमाइएगा। मेरा जानशीन जो होगा, जो मेरे जायदाद वगैरह की उमूर की देखभाल करेगा, कौन होगा? मदीने का गवर्नर मोहम्मद बिन सलमान। फिर उसके बाद लिखा तीसरे नंबर पर कि मेरे घर द्वार की जो देखभाल करेगा, मेरे उमूर में जो मेरा जानशीन है वो मेरा बेटा अब्दुल्ला अफ्ता है।
उसके बाद लिखा, रे सुनिए क्या क्या लिखा है। मेरा बेटा अब्दुल्ला अफ्ता, इमाम के एक फर्जंद है अब्दुल्ला अफ्ता, इमाम के सबसे बड़े बेटे, इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे हैं इस्माइल, जो आपकी हयात तैयबा ही में इंतकाल फरमा गए, और जिससे एक इस्माइलिया फ़िरक़ा चला। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। हाय हाय, कभी तफसील अर्ज़ करूँगा। तो पहले नंबर पर मंसूर दवानकी, और दूसरे पर मोहम्मद बिन सलमान, और तीसरे पर अपना बेटा अब्दुल्ला अफ्ता, और चौथे नंबर पर लिखा कि मेरे बाद मेरे उमूर का जिम्मेदार मेरा बेटा मूसी काजिम होगा। अरे गौर तो करें, गौर करें। फिर उसके बाद लिखा 5वें नंबर पर कि मेरे उमूर की जिम्मेदार मेरी बीवी हमीदा खातून, जो इमाम मूसा काजिम अलैहिस्सलाम की माँ है। ये 5 होंगे। ये इमाम ने लिख करके तकिए के नीचे रख दिया, और उधर इत्तला मिली मंसूर दवानकी को कि इमाम जाफ़र सादिक़ दुनिया से चले गए। तो उसने पहला फरमान जारी किया हाकिम मदीना के नाम, मदीने के गवर्नर मोहम्मद बिन सलमान के नाम, कि देखो इमाम ने जिसको अपना जानशीन बनाया है उसका सर कलम करके मेरे पास भेज दो। मोहम्मद बिन सलमान ने लिखा, सरकार आपके हुक्म की तामील हो नहीं सकती, इसलिए कि जिसका पहला नाम है वो आप ही तो है। अरे सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तवज्जो है आपकी। अल्लाहु अकबर। बस मैं अपने बुज़ुर्गों से, जो मेहरबान और मोहब्बत करने वाले लोग हैं, वो बैठे हुए हैं, वो बैठे हुए हैं। ये वो लोग हैं जिनकी शफ़क़तें हमेशा हमारे साथ रही हैं। तो मैंने आज मजलिस को उस तरह से न पढ़ के इस तरह से, ताकि बच्चों तक कोई चीज़ पहुंच जाए। मेरा ख़्याल है कि ये मुनासिब पैराया था, कोई बुरा पैराया न था। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। सुनिए, तो मोहम्मद ने लिखा, जो मदीने का गवर्नर था, कि हुजूर मैं आपके हुक्म की तामील नहीं कर सकता, मेरी ये मजाल नहीं है। इसे कि इमाम ने अपने उमूर में 5 आदमी को वसी बनाया है, और उन 5 में सबसे पहले आप हैं, तो आपका सर कलम करना मेरे बस से बाहर है। मैं ये काम नहीं कर सकता। ये पता चला जहालत कितनी भी होशियार हो जाए, इल्म के आगे दम तोड़ देती है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। अल्लाहु अकबर। गौर फरमाया आपने। जब इन्हीं अली इब्न यकीन के बाप से किसी ने पूछा कि अरे इमाम ने 5 को अपना जानशीन बनाया है, इनमें कौन हो सकता है, कौन जानशीन है? कहा तुम्हारी अक्ल में ये बात नहीं आती कि मंसूर कभी नहीं हो सकता, सलमान कभी इमाम का जानशीन नहीं हो सकता, हमीदा खातून कभी नहीं हो सकती, इमाम मर्दों में होगा। अब ये देखो कि इमाम के 2 बेटे, उन्हें 2 बेटों का नाम इमाम ने लिखा है, तो इन्हीं में से होगा। तो साहिल ने कहा कि अब्दुल्ला अफ्ता इमाम होंगे। तो उन्होंने कहा तुम्हारी अक्ल पे पत्थर पड़ गए हैं, बड़े बेटे की मौजूदगी में छोटे बेटे का नाम लिखना इस बात की दलील है कि बड़ा इमाम नहीं है, छोटा इमाम है। सलावत पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। इसी शऊर को शीयत कहते हैं। इसी शऊर को शीयत कहते हैं, जो पहचान ले कि मंशाए इमाम क्या है, मंशाए अहले बैत क्या है, मंशाए इमाम क्या है। बस आखिरी बात सुन लें और यहीं पर बात रुक जाती है, हालांकि यहाँ पर रुक जाना चाहिए। एक सलावत पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद पर। एंड वक्त पे आया है पर्चा, वाक़ईन
हर सुखन मौका वो हर नुक्ता मकाम दारत है। मैं अब जो जिक्र करने जा रहा था वो बड़ी अहमियत है उस जिक्र की। बाबुल हवाइज कौन है? बच्चों में से कोई बता सकता बाबुल हवाइज किसे कहते हैं? जनाब अब्बास अलैहिस्सलाम। हमारे यहाँ 3 बाबुल हवाइज हैं। सलावात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मैंने इसको उस क्लिप में फिलअप किया है। कौन कौन है? सबसे पहले जनाब अब्बास अलमदार, आपका लक़ब बाबुल हवाइज है। और दूसरे जनाब अली असग़र बाबुल हवाइज कहलाते हैं। और तीसरे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। हाय हाय, आप भी बाबुल हवाइज कहलाते हैं। ये मेरे पास पर्चा आया है ग़ुलाम अब्बास के लिए दुआ। ग़ुलाम अब्बास दुआ के लिए, यानी ग़ुलाम अब्बास के लिए दुआ करना है। बीमार हैं, खुदा सेहत कामिला और आजिला अता फरमाए बेहक़ मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। परवरदिगार तुझे इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वास्ता कि ग़ुलाम अब्बास को सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार तुझे वास्ता है इमाम अलैहिस्सलाम का, ख़ास तौर पर इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का वास्ता। जितने बीमार हैं मवालियान आले मोहम्मद, उन सबको सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। जितने मुसलमान बीमार हैं उन्हें सेहत अता फरमा। परवरदिगार मुल्क से इस वबा को दफ़ा फरमा दे। परवरदिगार हमें मांगने की ज़रूरत नहीं है, मगर मांग इसलिए रहे हैं कि तू है। सलावत पढ़े मोहम्मद वाले। तो 3 शख्सियतें हैं हमारे यहाँ। कौन कौन है? इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम, जनाब अली असग़र अलैहिस्सलाम, हज़रत अब्बास अलैहिस्सलाम। तो अब मैं कभी कभी सोचता हूँ कि इन्हें अल्लाह ने बाबुल हवाइज बना क्यों दिया? क्यों बनाया बाबुल हवाइज? उसी आयत की तरफ रुजू करें, आप पलटें उसी आयत की तरफ। वल काज़िमीन अल गैज़, जो गुस्से को पी जाते हैं। वल आफ़ीना अनिन नास, और लोगों को माफ़ कर देते हैं। अल्लाह ऐसे ही लोगों को दोस्त रखता है, और जब दोस्त रखता है तो जज़ा में कुछ भी अता कर सकता है। अरे नहीं, गौर नहीं किया। जज़ा में कुछ भी अता कर सकता है। इस जनाब अब्बास ने खुद को हुसैन की मर्जी का ताबे बनाया, अल्लाह ने बाबुल हवाइज बना दिया। अली असग़र ने तीर खा के मुस्कुरा के इस बात को साबित कर दिया कि मैं मजबूरन मक़तल में नहीं आया, अपने इरादे से आया हूँ। अल्लाह ने बाबुल हवाइज बना दिया। मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम ने हालात का मुकाबला किया, अल्लाह ने बाबुल हवाइज बना दिया। आखिरी जुमला कि हम शियान अहले बैत, पता नहीं है भी कि नहीं है, बात दावा तो है। हम शियान अहले बैत है ना? नहीं, हमारी तरफ से पक्का है। ओके, वो मान ले। इस 2 शख्सियतों में होता है 50-50 है ना। जब तक दोनों ना मान लें तो इश्क मुकम्मल नहीं होता है। तो हम तो कहते हैं और कोशिश भी करते हैं कि उनके रहें, मगर है भी कि नहीं ये तो खुदा ही जानता है, अहले बैत जानते हैं। हमारी कोशिश ज़रूर है, मगर हमारा दिल कभी कभी मुतमईन होता है। और यहाँ ये मैं अपना जुमला नहीं अर्ज़ करूँगा, बहुत बड़े ख़तीब का जुमला है, तबर्रुकन अर्ज़ कर रहा हूँ। मैंने भी अपने बचपन में पढ़ा था। वो कहते हैं कि मौला हम आपके दोस्त हैं और आपके शिया हैं, हमें यह हमारा दावा है, मगर हम हैं भी कि नहीं यह हमें पता नहीं है।
अरे तवज्जो है। मौला हम आपके शिया हैं, इसका हमें इल्म नहीं है, मगर एक बात जरूर जानते हैं कि हम आपके दुश्मन के दुश्मन हैं। अरे गौर करें, मौला हम आपके दुश्मन के दुश्मन हैं। अब पता नहीं मोहब्बत कितनी है, अलबत्ता दुश्मन को कभी बर्दाश्त नहीं करते। अल्लाहु अकबर। हम आपके दुश्मन के दुश्मन हैं, और यही मोहब्बत का पैमाना है, यही मेयार है, यही मेयार है कि दुश्मन को दुश्मन रखो, दुश्मन के दोस्त न बन जाना। दुश्मन के दुश्मन आले हुसैन को कब कत्ल किया था यजीद ने, हम आज तक भूले नहीं है। मुसलसल लानत भेजते हैं उसे ही नहीं, उस पर ही नहीं जो उसके फेल से राजी हो गया। अरे मैं क्या कह रहा हूं, जो उसके फेल से राजी हो गया। चूंकि मजलिस है लिहाजा वही इमाम हुसैन पर ही लाके छोड़ूंगा, लेकिन मसाइब नहीं पढ़ूंगा, माफ़ कीजिएगा। कि मौला हम आपके दुश्मन के दुश्मन हैं, आज तक यजीद को भूले नहीं हैं। यजीदी नहीं, जो यजीद के फेल पर राजी है हम उसको भी दुश्मन मानते हैं। अब यहाँ पर मैं 4 मिसरे पढ़ रहा हूँ साहिल मरहूम के, खुदा गरीक़ रहमत करे। साहिल सिरसवी, खुदा जज़ाए खैर दे और बुलंद दर्जात अता करे। अरे क्या शेर कह दी थी, क्या मिसरे कहें कि हर एक, बस यही पर ख़त्म कर दूंगा, हर एक यजीद की गर्दन में डालने के लिए, अरे मिसरा है, हर एक यजीद की गर्दन में डालने के लिए अभी हर एक यजीद की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। अल्लाह 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 अल्लाहु अकबर। बस 2 मिसरे आखिरी सुन लें कि हर एक यजीद की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं, और हमारा इनका कभी फैसला नहीं होगा। ये चौथा मिसरा जमीन पे नहीं रहेंगे। हर एक यजीद की गर्दन में डालने के लिए अभी बचे हुए लानत के हार बाकी हैं। हमारा इनका कभी फैसला नहीं होगा। यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी, यजीद मर गया, कुछ रिश्तेदार बाकी हैं। परवरदिगारा इस इबादत को कबूल फरमा। परवरदिगारा जिसने ये मजलिस मुनक़िद की है उसकी दिली मुरादों को पूरा फरमा। परवरदिगारा शियान आले मोहम्मद, मवालियान अहले बैत और इस्लाम से मुताल्लिक़ जहाँ जहाँ बीमार हैं उन्हें सेहत कामिला और आजिला अता फरमा। परवरदिगार मुल्क को इस्तेहकाम अता फरमा, मुल्क के दुश्मनों को नेस्त व नाबूद कर दे। परवरदिगार हमारे मुल्क हिंदुस्तान को क़याम व दवाम अता फरमा, इस्तेहकाम अता फरमा, और इसका दुश्मन जो भी हो, चाहे वो इंटरनल हो चाहे एक्सटर्नल, उस सब को तबाह हो बर्बाद कर दे। परवरदिगारा ये वो मुल्क है जिसके आने के लिए तेरे प्यारे के प्यारे ने कहा था कि मुझे हिंदुस्तान जाने दो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।